ओम शांति जी। आज का भोग का वरदान है, हर संकल्प को साइलेंस और पवित्रता की शक्ति से संपन्न कर। हर संकल्प को साइलेंस और पवित्रता की शक्ति से संपन्न कर। हर कर्म को देवी गुणों हर कर्म को देवी गुणों के आधार पर एक्टिविटीज में लाने वाले, हर कर्म को देवी गुणों के आधार पर एक्टिविटीज में लाने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। देवी गुणों के आधार पर एक्टिविटीज में लाने वाले ब्रह्मा बाप समान जी। ओम शांति। 8/8/24 के महावाक्य बाप दादा जी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, बाप, टीचर और सतगुरु, यह 3 अक्षर याद करो। बाप, टीचर और सतगुरु, यह 3 अक्षर याद करो। जितना जितना हम बाप से इन विशेष 3 संबंधों का संग रखेंगे, उतना उतना बाप समान विश्व की सर्वात्माओं को अपने स्वरूप से बाप, टीचर और सतगुरु का अनुभव करा सकेंगे। जितना जितना हम बाप के साथ में विशेष बाप, टीचर और सतगुरु का संबंध रखेंगे, उतना उतना अपने स्वरूप से विश्व की सर्व आत्माओं को हम बाप, टीचर और सतगुरु का अपने स्वरूप से अनुभव करा सकेंगे। जी कहाँ थे? याद करो तो अनेक सिफ्तें विशेषताएं आ जाएंगी। अनेक सिफ्तें विशेषताएं आ जाएंगी। प्रश्न है, किन बच्चों के हर कदम में
किन बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती है। किन बच्चों के हर कदम में जितनी भी क्वालिटीफुल ब्राह्मण आत्माएं हैं, जितनी भी क्वालिटीफुल ब्राह्मण आत्माएं हैं, उनका रिलीजन आउटर रूप में केवल 5% ओके, चाहे अव्यक्त वाणी हो चाहे सरकार वाणी हो, 95% इंटरनल लेवल पर वो मूल्य की गहराई में ओके रहते। ये क्वालिटीफुल ब्राह्मणों की निशानी है। आउटर में मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 5% ओके रह सकते हैं क्वालिटीफुल के आधार पर, और 95% क्वालिटी फिर इंटरनल और मूल्य के राजों की गहराई में हम ओके रहेंगे तो हमारा हर कर्म चेंज हो सकेगा। हमारे कर्मों में देवी गुणों की एक्टिविटीज ओके हो सकेगी। कहाँ थे जी? जी कहाँ थे? उत्तर है जो अपना हर कदम सर्विस में बढ़ाते रहते हैं, जो अपना हर कदम सर्विस में बढ़ाते रहते हैं। वही पद्मों की कमाई जमा करते हैं, वही पद्मों की कमाई जमा करते हैं। अगर बाबा की सर्विस में कदम नहीं उठाएंगे तो पदम कैसे जमा होंगे? नहीं, अगर बाबा की सर्विस में कदम नहीं उठाएंगे तो पदम कैसे पाएंगे? मोहनी मिश्री दे दी थोड़ी सी। सर्विस ही कदम में पदम देती है, सर्विस ही कदम में पदम देती है। इसी से ही पद्मा पदम पति बनते हो, इसी से ही पद्मा पदम पति बनते हो। डिम्पल मुखड़ा दिखा के बैठो। सब प्रश्न है किस राज को जानने के कारण, किस राज को जानने के कारण तुम बच्चे सभी के कल्याणकारी बनते हो? किस राज को जानने के कारण तुम बच्चे सभी के कल्याणकारी बनते हो? उत्तर है बाबा ने हम बच्चों को यह राज समझाया है
कि सभी की ये एक ही हड्डी है, कि सभी की ये एक ही सभी की ये एक ही हड्डी है, यहाँ सबको आना ही है। यह बहुत गूढ़े राज है, यह बहुत गूढ़े राज है। इस राज को जानने वाले बच्चे ही साइलेंस में रहने वाले बच्चे ही चारों सब्जेक्टों में सक्सेस हो सकते। साइलेंस में रहने वाले बच्चे ही चारों सब्जेक्टों में सक्सेस हो सकते और नेचुरल क्वालिटी ओके हो सकती। बिना साइलेंस में रहे आप किसी भी गुण में नेचुरल नहीं हो सकते। और साइलेंस भी तब क्वालिटी ओके होगी जब हर संकल्प में आपका साइलेंस होगा। जब हर संकल्प में आपका साइलेंस होगा। बिना हर संकल्प में साइलेंस रखे आप मन का मौन भी रख नहीं सकते। बिना हर संकल्प में साइलेंस रखे आप मन का मौन भी रख नहीं सकते, मुख का मौन भी रख नहीं सकते। रख सकते पूजा? इसलिए प्रैक्टिस करो कि हर संकल्प में साइलेंस की फीलिंग ओके रहे। कहाँ तक हुआ जी? सबके कल्याणकारी बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप के रूहानी बच्चे यह तो हर एक जानते होंगे, बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। बच्चे जानते हैं, जानते हुए भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। यहाँ जो बैठे हैं बाप बीज रूप पॉइंट ऑफ लाइट ऐसी शक्ति है कि जिसके साथ कनेक्शन रखने पर हमें जिस कर्म में जो क्वालिटी वाचा की, संकल्पों की, दृष्टि की, फीलिंग की ओके चाहिए होती है, वो ऑटोमेटिकल ओके हो जाती है। लेकिन बाप बीज रूप के साथ कनेक्शन हो तब। जी कहाँ थे? हाँ जी, वह जानते तो होंगे ना, परंतु भूल जाते हैं। दुनिया वाले तो बिल्कुल नहीं जानते। बाप कहते हैं सिर्फ यह 3 अक्षर भी याद रहें तो बहुत सर्विस कर सकते हो। और दशनी अथवा म्यूजियम में तुम्हारे पास बहुत आते हैं, घर में भी मित्र संबंधी आदि बहुत आते हैं। कोई भी आए तो समझाना चाहिए कि जिसको भगवान कहा जाता है वह बाबा भी है, टीचर भी है।
और सतगुरु भी है, यह याद हो तो भी ठीक और कोई की याद न आए। अगर हमें नेचुरल बाप की याद ओके रहती है, अगर हमारा नेचुरल बाप के साथ संबंध ओके है, तो फिर किसी भी देहधारी की याद हमें आ नहीं सकती, किसी भी देहधारी का अट्रैक्शन हमें रह नहीं सकता। डिम्पल बाबू ओके, विजय बाबू ओके, मंजू बाबू, आयशा बाबू ओके, ये अनीता बाबू क्या कहना चाहते जी? कहाँ थे? और कोई की याद ना आए और कोई को तो ऐसे कह ना सके। तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। आज विशेष मूल्य इन तीन संबंधों के आधार पर हाईलाइट है। कितना सहज है, परंतु कोई भी तो ऐसी पत्थर बुद्धि है जो यह तीन अक्षर भी बुद्धि में धारण नहीं कर सकते, भूल जाते हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, क्योंकि वेद का बाप है ना, वेद का बाप है तो जरूर वेद का वर्षा ही देंगे। वेद का वर्षा है, देवताओं के पास कितना से याद करें तो घर में भी बहुत सर्विस कर सकते हैं, परंतु यह भी भूल जाने के कारण किसको बता नहीं सकते। अंकुर भाई जी, मीठे भाई जी, आप मीठे हैं अंकुर भाई जी? अंकुर भाई जी जी कहाँ थे? हाँ जी, क्योंकि सारे कल्प में भूले हुए हैं। अब बाप बैठ समझाते हैं। वास्तव में यह ज्ञान बहुत सिंपल है, बाकी याद की यात्रा से संपूर्ण बनना इसमें मेहनत है। बाबा हमारा बाप भी है, शिक्षा भी देते हैं, वर्षा भी देते हैं, पवित्र भी बनाते हैं, क्योंकि पतित पावन बाप है। सिर्फ कहते हैं सबको यही कहो कि मुझे याद करो बाबा की सर्विस में। बाबा की सर्विस में जरा भी कदम नहीं उठा तो वह फिर कदम कैसे पाएंगे? तो वह फिर पदम कैसे पाएंगे? पदम पति तो सर्विस से ही बन सकते हैं। सर्विस ही कदम में पदम ले आती है। सर्विस के लिए बच्चे कहाँ से भागते रहते हैं, कितने कदम उठाए जाते हैं, पदम तो उन्हों को मिलेगा ना। यह भी बुद्धि कहती है पहले शूद्र को ब्राह्मण बनाना पड़े। ब्राह्मण ही नहीं बनाएंगे तो क्या बनेंगे? सर्विस तो चाहिए ना। आज पूरी दुनिया के जितने भी धर्म हैं, उनके जितने भी मनुष्य हैं, भले ही कहलाने को वो अपने आप को क्या क्या या किस भी धर्म का कहलाएं, लेकिन है वर्ल्ड की सब आत्माएं शुद्र हैं। वर्ल्ड की सर्व आत्माएं कहलाने में भले ही किसी भी धर्म का कहलाएं, लेकिन कर्मों की एक्टिविटीज के आधार पर विश्व की हर आत्मा इस समय शुद्र है।
जी कहाँ थे? बच्चों को सर्विस का समाचार भी इसलिए सुनाया जाता है कि टेम्पटेशन हो, सर्विस से ही पदम मिले हैं। सिर्फ एक बात ही सुनाओ जो दुनिया में और कोई नहीं जानते। बेहद का बाप बाप है, परंतु बाप का कोई को पता नहीं। जितना अट्रैक्शन मुझे बाप का रहता, जितना अट्रैक्शन मुझे बाप का रहता, अगर नई अट्रैक्शन या उससे ज़्यादा अट्रैक्शन मुरली का ओके है तो फिर बाप का अट्रैक्शन राइट है, नहीं तो बाप का अट्रैक्शन आर्टिफिशियल, नहीं तो बाप का अट्रैक्शन आर्टिफिशियल। बिना मुरली के अट्रैक्शन के आपको राइट वे में बाप का अट्रैक्शन हो ना सके, या हो सके डिम्पल, आशा में हो सके। मुझे मुरली का अट्रैक्शन ओके, आशा में मुझे मुरली का अट्रैक्शन ओके, मंजुबन मुझे मुरली का अट्रैक्शन ओके। जी कहाँ थे? परंतु बाप का कोई को पता नहीं, सिर्फ ऐसे ही गॉड फादर कहते रहते हैं वह टीचर है। वह तो कोई की बुद्धि में नहीं होगा, स्टूडेंट की बुद्धि में हमेशा टीचर याद रहता है। जो पूरी रीति नहीं पढ़ते हैं उनको अनपढ़ा कहा जाता है। बाबा कहते हैं हर जा नहीं, तुम कुछ भी ना पढ़े हो, तुम कुछ भी ना पढ़े हुए यह तो समझ सकते हो ना कि हम भाई भाई हैं, परंतु बाप नियत का है। बाप आते हैं एक धर्म की स्थापना करने, ब्रह्मा द्वारा करते हैं, परंतु लोग कुछ भी समझते नहीं। ईश्वर अगर कभी न आया हुआ होता तो उनको बुलाते क्यों? ये बेटर आओ, हे पतित पावन आओ। मुरली का अट्रैक्शन ही हमें, मुरली का अट्रैक्शन ही हमें आदि सनातन देवी देवता धर्म में स्थित करता। बाप का अट्रैक्शन हमें आदि सनातन देवी देवता धर्म में स्थित कर न सके। केवल बाप का अट्रैक्शन हमें आदि सनातन देवी देवता धर्म में स्थित कर न सके, या कर सके डिम्पल, कंचन कर सके। दोनों का पैरेलल ओके चाहिए, दोनों का पैरेलल ओके चाहिए। जी आते हाँ जी, जबकि पतित पावन को याद करते हैं तो शास्त्र क्यों पढ़ते, तीर्थों पर क्यों जाते, वहाँ बैठा है क्या कोई जानते ही नहीं। जबकि पतित पावन ईश्वर है तो गंगा स्नान आदि से कोई पावन हो कैसे सकते। स्वर्ग में कोई जा कैसे सकते। जन्म तो यहाँ ही लेना है, नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क तो है ना, इसको सतयुग थोड़ा ही करेंगे। अब तो कलयुग है ना, मनुष्यों की तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है, यहाँ थोड़ा सुख देते हैं तो स्वर्ग समझ लेते हैं। यह बाप ही समझाते हैं,
हैं, बाप कोई गाली नहीं देते हैं। जितने मूली के माँ बाप के मेरी बुद्धि में सेट रहेंगे, उतना बाप की याद मेरी बुद्धि में सेट रहेगी। कुछ और, डिम्पल बाबू कुछ और, कंचन कुछ और। ओके, आई एम ओके। आप डायरेक्ट बाप को याद करना चाहो, वो संभव नहीं। संभव मंजू बाबू, आशा बाबू संभव। आप डायरेक्ट बाप को याद करना चाहो, अपना संभव जी। कहा बाप शिक्षा भी देते हैं, सबको सदगति भी देते हैं। भगवान बाप है तो बाप से जरूर कुछ मिलना चाहिए। बाबा अक्षर भी ऐसा है जो उनसे वर्षे की खुशबू जरूर आती है, और बल्कि ना भी काका मामा आदि हैं, परंतु उनसे वर्षे की खुशबू नहीं आती। अंतर्मुखी हो विचार करना है कि बाप ठीक कहते हैं। गुरु के पास कोई गुरु के पास कोई जायदाद होती नहीं, वह तो ही दरबार छोड़ते हैं। तुमने संन्यास किया विकारों का, वह तो कह देते हैं हमने घर बार छोड़ा। तुम कहते हो हम सारी दुनिया के विकारों का संन्यास करते हैं। नई दुनिया में जाना कितना सहज है, हम संन्यास करते हैं। सारी पुरानी सृष्टि पतन दुनिया का सतयुग है। नई दुनिया यह भी जानते हो। अंजू बाबू जाना है, कोई बात नहीं। यह भी जानते हो नई दुनिया थी जरूर, सब गाते हैं स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को, परंतु वो लोग सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं, समझ कुछ नहीं। तो बाप बच्चों को कहते हैं सिर्फ यह विचार करो, बाबा हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सदगुरु भी है। सबको ले जाएंगे। अक्षर ही दो हैं, मन महाभव इसमें सब आ जाता है, परंतु यह भी भूल जाते हैं। पता नहीं बुद्धि में क्या क्या याद रहता है। नहीं तो रोज लिख कर दो कितना समय हम किस अवस्था में बैठे थे। तुम बैठे हो बाप टीचर सतगुरु के सामने, तो वही याद आना चाहिए ना। स्टूडेंट को टीचर याद आएगा ना, परंतु यह माया है ना, एकदम माथा ही मोड़ दे। बाप से विभिन्न संबंधों की याद ही हर लौकिक संबंध के साथ हमें राइट वे में ओके करेगी। नहीं तो सबसे ज्यादा धोखे की और दुख की फीलिंग हमें लौकिक संबंधों से ही अनुभव में आएगी। कंचन का समय बाप के साथ विभिन्न संबंधों की याद ही हमें हर लौकिक संबंध में राइट व्यक्ति से ओके करेगी। अगर ये क्वालिटी ओके नहीं होगी तो सबसे ज़्यादा दुख की और धोखे की फीलिंग अपने लौकिक संबंधों से ही हमें अनुभव में आएगी।
जी कहाँ थे? अंकुर भाई जी अच्छे हैं, अंकुर भाई जी अच्छे हैं ना अंकुर भाई जी? आप अच्छे, हाँ जी आप अच्छे। जी कहाँ थे? जी सारा राज्य भाग्य ले लेती है, तुमको पता नहीं पड़ता। आए तो थे वर्षा लेने, तुमको मिलता कुछ भी नहीं। ऐसे ही कहेंगे ना, बल स्वर्ग में तो चलेंगे, परंतु वह कोई बड़ी बात थोड़ा ही है। यहाँ आए बल परंतु पड़े नहीं, फिर स्वर्ग में तो जाएंगे ना। यहाँ तो बैठे हैं ना, समझते हैं स्वर्ग में जाना है, फिर क्या भी बने। वह तो पढ़ाई नहीं हुई ना, जो कहते हैं स्वर्ग में तो चलो जाएंगे, भले ही वहाँ पर क्या भी बने। तो बाबा ने कहा इसको पढ़ाई नहीं कहेंगे, इसको पढ़ाई। क्या सुना डिम्पल को? रंजना मैम क्या सुना? कि भले ही वहाँ पर कुछ भी बन जाए तो इसको पढ़ाई नहीं कहेंगे। ये तो क्या नहीं होगा कि इसमें पढ़ाई कब करी थे ये बना। हाँ जी वहाँ पर ये क्या जो है नहीं, पढ़ाई कब करी थी। यहाँ संगम पे क्लियर हो जाएगा वो। संगम संगम पे जो ले रहा होगा तो यही हो जाएगा, वो क्या होगा। संगम पे क्लियर हो जाएगा सब पूरी पिक्चर। आप नई पिक्चर में पार्ट बजाना तब शुरू करेंगे जब इस संगम पर आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जब संगम पर आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, उसके बाद आप नई पिक्चर में पार्ट बजाना शुरू करेंगे। जी चली थी तब भी रिलाइज जी कहाँ थे? सुनने दिया करो, बाप भी सुना करो, बच्चों को भी सुना करो। जी कहाँ थे? हाँ जी उसका फल मिल जाता है। उसका फल मिल जाता है। पढ़ाई से तो बड़ी स्कॉलरशिप मिलती है। बाप से पूछते कुछ पद पाना है तो पुरुषार्थ करना पड़े। पढ़ाई याद होगी, कुछ राशि का चक्कर भी याद आ जाएगा। यहाँ बैठने से सब याद आना चाहिए, परंतु यह भी याद आता नहीं। अगर याद आए तो किसको सुनाएगी? चित्र तो सबके पास है। शिव के चित्र पर तुम कोई को सुनाएंगे तो कभी गुस्सा नहीं करेंगे। बोलो आओ हम आपको बताएं कि ये शिव वेद का बाप है, इनके साथ आपका क्या संबंध है? ऐसे फालतू चित्र तो नहीं होगा। शिव के लिए जरूर कहेंगे यह भगवान है। बोला बाबू क्या सुना? बोला बाबू शिव के लिए जरूर कहेंगे यह भगवान है। भगवान तो निराकारी होता है, उनको बाप कहा जाता है। वह शिक्षा भी देते हैं, तुम्हारी आत्मा शिक्षा देती है। आत्मा ही सब कुछ करती है। टीचर भी आत्मा बनती है। बाप भी इस रथ पर आकर के पढ़ाते हैं, सतयुग की स्थापना करते हैं। हमारे कर्मों में स्पीड और क्वालिटी, मुरली का कनेक्शन और बाप का कनेक्शन ही ओके करता है। जितना बैठने में मुरली के साथ और बाप के साथ कनेक्शन होगा
उतनी ही ज़्यादा स्पीड हमारे कर्मों की और कर्मों की क्वालिटी की ओके रहेगी। उतनी ज़्यादा स्पीड हमारे कर्मों की और कर्मों की क्वालिटी की क्वांटिटी की स्पीड भी ओके रहेगी और कर्मों की क्वालिटी की स्पीड भी ओके। ओके पूजा बाबू, नहीं समझे? आशा बाबू आया समझे जी? कहाँ थे? वहाँ कलयुग का नामो निशान ही नहीं। मनुष्य कहाँ से आएंगे? सर्विस से बच्चों को सारा दिन ख्याल चलते रहते, सर्विस नहीं करते तो समझा जाता है बुद्धि नहीं चलती। जैसे बुद्धू बैठे हैं, बाप को समझ नहीं सकते। पतित पावन बाप को याद करने से ही वर्षा मिलेगा। याद करते करते डिम्पल बाबू न्याना नहीं आया। एक शॉप पे स्कूल चलो दिन में भेज दियो न्यानों को, दिन में आ जाएंगे न्याने दोनों। मेरा कहना फर्ज है। भेज दी। उन्होंने बहुत सारे वादे कर दिए, उन्होंने कर रखे नहीं, आपको याद है? बहुत सारे वादे कर दिए दोनों न्यानों ने। एक घर में भी 2-4 न्याने उन्हें बुला लिया करो। हाँ जी, इस घर में भी 2-4 न्याने हैं, उन्हें बुला लिया करो। जी सबके तो केस कसो। नहीं, मैं इस घर में जितना कहा जाता है वो तभी मैं। जब तुम्हारे असर में होगा तो हमारा क्या असर होगा? अच्छा बाप, कौन से बताओ गिनो। बाप एक मिनट करो भाई। बाप कहता सब ब्राह्मण बच्चों को बराबर ही है। अब किसी पे असर हो रहा है या नहीं हो रहा, ये परसेंटेज बाप काउंट नहीं करता। जितना आपका पुरुषार्थ है, जब आपका मैं ये हमारा कहाँ असर पड़ता है? बाप से ज्यादा हाईएस्ट लेवल कोई नहीं। आपका तो बिल्कुल हो सकता ही नहीं है। बाप से ज्यादा हाईएस्ट लेवल कोई नहीं। उसके द्वारा सबको बराबर कहा जाता है। वो ये परसेंटेज काउंट नहीं करता कि इसको कम समझ में आया या ज्यादा समझ में। वजह यही होती है बस। अल्लाह वंश को लेके आना फिर नाम है। जी हाँ जी, कहाँ थे? हाँ जी, याद करते करते मरेंगे तो बाप की सब मलकियत मिलेगी। वेद के बाप की मलकियत है स्वर्ग। बच्चों के पास बैज भी है। घर में मित्र संबंधी आदि तो बहुत आते हैं। कोई मरता है तो भी बहुत आते हैं। उन्हों को भी तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। शिव बाबा का चित्र तो बहुत अच्छा है, बल बड़ा ही रख दो। इसमें कोई कुछ कहेंगे नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे कि यह ब्रह्मा है, यह गुप्त। तुम गुप्त भी समझा सकते हो। अच्छा, मम्मा बाबा का चित्र, दोनों चित्र सबके घर में ओके हैं? कंचन, पूजा, मंजुला, दोनों चित्र? आयशा बाबू नहीं, परवीन बाबू, रंजना बाबू, अनीता बाबू, ब्रह्मा बाप का? अच्छा, ब्रह्मा बाप का भी। शिव बाप का? अच्छा, शिव बाप का कोई भी नहीं रख सकता। ज्योति में तो कोई का ऑब्जेक्शन हो नहीं सकता। हाँ जी, नहीं, मैं ज्योति पे अभी बाप ने क्लियर किया, ज्योति पे किसी का ऑब्जेक्शन नहीं होने का। ये भी क्लियर किया ना बाप ने।
चलो ब्रह्मा बाप और मम्मा पे आप कहो कि किसी का ऑब्जेक्शन हो सकता है, लेकिन पॉइंट ऑफ लाइट पे किसी का ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। 36 गुणों वाला चित्र लगा सकते हैं। जैसे इसी तरह में छोटा वाला क्या कह रहे हैं पूजा बाबू? नहीं, फ्रंट अगर आपके घर में किसी का ऑब्जेक्शन नहीं है तो मम्मा बाबा को तो सामने ही रखो। नहीं, अगर ऑब्जेक्शन नहीं है किसी का तो फिर सामने ही रखो। अगर इनके नहीं, लेकिन ज्योति के चित्र पे किसी का ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। किसी को समझ में ही नहीं आने का ऑब्जेक्शन क्या हो। मेरा तो बाबा का तो बता ही सकते हैं, जिनके घर में मतलब कोई नहीं भी जानता, ब्रह्मा बाबा का भी लगा। लेकिन उस पर किसी का ऑब्जेक्शन भी नहीं होने का। नहीं होगा। जैसा चल रही ना मुझे चल पता रहा नहीं चलेगा क्या है। जी जैसा चल रही है वो चल रहा है। नीता बाबू, आप ट्राई करोगे तो ओके हो जाएगा। भाई उसने सोनू ने सही बोला बिल्कुल। क्या जो जैसे चल रहे हैं ना वैसे चलने दो। नहीं, ज्योति के चित्र में किसी का समझदारी की बात करती है। किसी चीज में आप रोज उस रंग की एक बूंद डाल दो तो रंग गाढ़ा हो रहा है ना। जी कहाँ पे? ये तो कर रहा है। हाँ जी, हम ऐसे भी कोई अरे बात तो भी आपके छोड़ कर तुम गुप्त भी समझा सकते हो, सिर्फ शिव का चित्र रखो और सब चित्र उठा लो। सिर्फ शिव का चित्र रखो और सब चित्र उठा दो। यह शिव बाबा बाप टीचर सदगुरु है, यह आते ही हैं नई दुनिया की स्थापना करने और संगम पर ही आते हैं। यह ज्ञान तो मुक्ति में है ना। बोलो शिव बाबा को याद करो। आजो नन्नू, इधर ही आजो। विशु नहीं आया। विशु उसने मेरे से परसों वादा किया था, आऊंगा मैं जरूर, हम दोनों आएंगे। आ जाओ नन्नू बाबू, आप भी आ जाओ। नन्नू आ जाओ, कुर्सी लगा दो। हो गया रख दो, चलो कोई बोला जाता। हाँ जी, कहाँ थे? ज्ञान तो बुद्धि में है ना। बोलो शिव बाबा को याद करो और किसी को याद नहीं करो। शिव बाबा पतित पावन है, वह कहते हैं मुझे याद करो तो तुम मेरे साथ आकर के मिलेंगे। तुम गुप्त सर्विस कर सकती हो या लक्ष्मी नारायण नॉलेज से ही बने। कहेंगे बाबा निराकार है, वह कैसे आते हैं? अरे तुम्हारी आत्मा तो निराकार है, वह कैसे आती? वह भी ऊपर से आती है ना पाठ बजाने। वह भी बाप आकर के समझाते हैं। बैल पर तो आ न सके, बोलेंगे कैसे? साधारण बूढ़े तन में आते हैं, समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। कोई कहते निकाल चलो। मुरली में मेरी लाइफ से संबंधित कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं होगी जिसका हल ओके ना हो। मुरली में मेरी लाइफ से संबंधित कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं होगी
जिसमें उस परिस्थिति का या कुछ और कंचन बाबू मंजू मंजू कुछ और हाँ जी ऐसा है या कुछ और है जी कहाँ थे करनी आती है जी करनी आती है समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। कोई कहते तुम भक्ति नहीं करते हो, बोलो हम तो सब कुछ करते हैं। युक्ति से चलना होता है। किसको उठाने के लिए सोचना चाहिए। क्या युक्ति रखें, कोई को नाराज भी नहीं करना है। गृहस्थवार में रहते सिर्फ पवित्र रहना है। तुम कहते हो बाबा सर्विस नहीं मिलती है, अरे सर्विस तो बहुत कर सकते हो। गंगा जी पर जाकर बैठ जाओ, बोलो यह पानी में स्नान करने से क्या होगा, क्या पावन बन जाएंगे। तुम तो भगवान को कहते हो हे पतित पावन आओ, आकर के पावन बनाओ। फिर वह पतित पावन है या यह ऐसी नदियाँ तो ढेर हैं। बाप पतित पावन तो एक ही है। ये पानी की नदियाँ तो सदैव है ही। बाप को तो पीछे नदियों के लिए भी बाप ने एक शब्द बोला था, अगर आप लोगों को ध्यान होगा कि ये भी अविनाशी है। ध्यान है कि ये भी अविनाशी है। अभी भी वही चीज क्लियर की, यह तो सदैव है ही। जी कहाँ थे? पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। आते भी हैं पुरुषोत्तम संगम पर, आकर के पावन बनाते हैं। वहाँ पे पतित होता नहीं। नामी है स्वर्ग, नामी है स्वर्ग में दुनिया। अभी तो है पुरानी दुनिया। इस संगम युग का तुमको ही पता है और कोई समझ ना सके। देख रहे हो डिम्पल बाबू, बाप तो अनेक प्रकार की सर्विस की युक्तियाँ समझाते हैं। बुद्धू भी ना बनो, कहते हैं अमरनाथ पर कबूतर होते हैं, विजन पैगाम पहुँचाते हैं। ऐसे नहीं कि परमात्मा का पैगाम ऊपर से कबूतर लाएंगे, यह भी सिखलाते हैं। उनके पाँव में लिखकर बांधेंगे तो ले जाएगा। उनको सहज रीति दाना मिलता है और काम भटकने की दरकार नहीं। तुमको भी यहाँ दाना मिलता है। यहाँ दाना कौन सा है? तुम्हारी बुद्धि में है विश्व की भाषा, ज्ञान रतन बाप और विश्व की भाषा, यह दाना। विश्व की भाषा जो यहाँ से मिलती है वह फिर समझते हैं दाना यहाँ मिलता है तो फिर गिर जाते हैं। तुम तो चैतन्य हो, तुमको अविनाशी ज्ञानों का दान मिलता है, दाना मिलता है। शास्त्रों में भी है, चिड़ियाओं ने सागर को सुखाया, बहुत कथाएं लिख दी हैं। मनुष्य कहेंगे सत्य, फिर कहते हैं सागर से। बस नमस्ते और ये है 2 मिनट बैठ जाओ। फिर कहते हैं सागर से देवता निकले, रत्नों की थालियाँ भरकर ले आए, कहेंगे सत्य। अब समुद्र से देवता कैसे निकलेंगे? समुद्र में मनुष्य व देवता रहते हैं क्या? कुछ भी समझते नहीं। जन्म जन्मांतर झूठी पढ़ते सुनते रहते हैं, इसलिए कहते हैं झूठी माया डैश। सच्चे और झूठे संसार में कितना रात दिन का फर्क है। झूठ बोलते बोलते इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। तुम कितना युक्ति से समझाते हो, फिर भी कोर्टों में कोई बुद्धि में बैठता है। यह है बहुत सहज ज्ञान और सहज योग। बाप टीचर सतगुरु को
याद करने से उनकी सिफतें भी बुद्धि में आ जाएंगी। अपनी जांच करनी चाहिए। हम सब बाबा को याद करते हैं, वह और तरफ बुद्धि जाती है। तुम्हारी बुद्धि को अभी समझ मिलती है। कितनी मीठी मीठी बातें बाप समझाते हैं, युक्तियाँ बताते हैं। तुम कोई को बैठकर समझाएंगे तो तुम्हारे दुश्मन भी नहीं बनेंगे। शिव बाबा ही तुम्हारा बाप टीचर सतगुरु है। उनको याद करो। समझाने की युक्ति रचनी चाहिए। ब्रह्मा के चित्र पर बहुत पीछे पड़ते हैं। शिव का चित्र देख कभी उड़ाएंगे नहीं। अरे यह तो आत्माओं का बाप है ना, तो बाप को याद करो। इनसे बहुतों को फायदा हो सकता है। इनको याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे। वह सबका बाप है। एक बाप के सिवाय कोई की याद नहीं आनी चाहिए। और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। यह इसके कल्याण करने की युक्तियाँ। बाप को याद ही नहीं कर सकेंगे तो पावन कैसे बनेंगे। घर में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। बहुत मित्र संबंधी आदि तुमको मिलेंगे। भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचो, बहुतों का कल्याण कर सकते हो। हट्टी तो एक ही है और कोई हट्टी है नहीं, तो जाएंगे कहाँ। अच्छा मीठे मीठे सीधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका कदमबार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा करिए। मुख्य सार ग्रस्त व्यवहार में बहुत युक्ति से चलना है। कोई को भी नाराज नहीं करना है। पवित्र भी जरूर बनना है। दूसरा है एक बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना ले। अपनी बुद्धि रूपी झोली भरपूर रखनी है। बुद्धि को भटकाना नहीं है। पैगाम्बर बन सबको बाप का पैगाम देना है। वरदान लेंगे जी सभी, एक ही टोन में बोल लेंगे। करें जी शुरू। आशा बाबू लेंगे वरदान। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। अच्छा दोबारा बोल दो। हाँ जी दोबारा बोलेंगे जी। लिख लो जी। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले, सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। आपकी इच्छा पूर्ति हो गई। न्याना को याद कर रहे थे ना, आ गए। आए हैं क्या? नहीं, ये नन्याने आए हैं, लेकिन डिम्पल बाबू से बात की थी कल न्यानों की। ले आऊंगी मैं, आज ले अरे आज नहीं थी बच्चे। जब बाकी विश्व की आप मन कहीं जाना तो वो कहाँ जाएंगे, वो भी यहीं आएंगे। अच्छा जी लिख ले जी सबने। डिटेल है जी। राज ऋषि अर्थात एक तरफ राज्य दूसरी तरफ ऋषि।
राजऋषि अर्थात बेहद के वैरागी अगर कहाँ भी चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में, कहाँ भी लगावे तो राजऋषि नहीं, जिसका संकल्प मात्र भी थोड़ा लगावे उसके दो नाव में पाँव हुए, फिर न यहाँ के रहेंगे न वहाँ के। इसलिए राजऋषि बनो, बेहद के वैरागी बनो, अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, यह पाठ पक्का करो। स्लोगन है क्रोध अग्नि रूप है। 2-3 दिन से लगातार क्रोध के ऊपर ही आ रहे हैं। अच्छा जी, क्रोध अग्नि रूप है जो खुद को भी जलाता और दूसरों को भी जला देता है। क्रोध अग्नि रूप है जो खुद को भी जलाता और दूसरों को भी जला देता है। वाणी का सार है मीठे बच्चे, बाप, टीचर और सतगुरु, यह 3 अक्षर याद करो तो अनेक शिक्षाएं विशेषताएं आ जाएंगी। ओम शांति जी। अंकुर भाई, आज प्रवीण बहन का परिवार आया। ये परिवार हमेशा बाप से जुड़ा रहे और चढ़ती कला में हमेशा होके रहे। नहीं, प्रवीण बहन से जुड़ी, मैं क्या प्रवीण बहन से जुड़ी हुई है, मैं परिवार की बात कर रहा हूँ। प्रवीण बहन से जुड़ी हुई है, बाकी परिवार की बात कर रहा हूँ। अच्छा तो पूरी रस्सी पकड़ी है। अच्छा, और कोई सूचना जी? ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। अच्छा जी, सोने वाले को उठाते रहो। अब तो उठ गए, पहले हो गए उठ गए। बस धर्मी जी 2 मिनट बैठ जाओ। अच्छा जी, स्टील का पॉइंट है जी, समर्थ बनने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा सर्व लगामों से मुक्त रहने वाले सच्चे राजऋषि बनते हुए, समर्थ बनने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा सर्व लगामों से मुक्त रहने वाले सच्चे राजऋषि बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए क्रोध अग्नि रूप है, इससे खुद को जलने से बचा सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए क्रोध अग्नि रूप है, इससे खुद को जलने से बचा सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो रेड लाइट कर दो जी। ओम शांति।
ओम शांति। और दादेगा मेरा कौन आया हो बाबू? कौन आया? भैया ने किया हुआ फोन? ओए छुटके तेरा नाम क्या है? ये तो रोकता है। बड़ा मोआ तन्नू परवीन भान तू दो कर मार ये तो मुझे भी नहीं पच्चीस साल का पोतरे ना बाबू। इतना तो मुझे भी पच्चीस साल नहीं आएगा जितना तन्नू है वो सारा दिन थोड़ी मेरे साथ चुपकी रखती है शिवी सारा दिन थोड़ी चुपकी रखती है आरू को दिखाइयो शाम को आरू को दिखाइयो फोटो में हेलो मैं फोन कर